स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब ये न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश।
यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ और मधुर नाम में सबको हमारा नमस्कार। पवित्र शास्त्र बाइबल में से सोचने लायक सवाल। आज मैं आपका ध्यान यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 16 पद की ओर लेना चाहता हूं। सच्चा प्रेम कहाँ है? वेयर इज ट्रू लव? सच्चा प्रेम कहाँ दिखाई देता है? मेरे प्रियो, जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 के 16 को हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पढ़े हुए वचन के ऊपर प्रभु की बहुतायत की आशीष हो। क्या मैं आपसे कहूं मेरे प्रियो, ये जो पद अभी मैंने पढ़ा, ये केवल परमेश्वर ही कह सकता है। कोई मनुष्य इस प्रकार कहने की चेष्टा भी नहीं कर सकता। ओनली गॉड कैन मेक सच अ स्टेटमेंट। नो मैन कैन डेयर टू से लाइक दिस। फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। मेरे प्रियो, ये प्रेम परमेश्वर की ओर से है। ये प्रेम हर मनुष्य के लिए है। और ये प्रेम के बारे में जो यहां वर्णन किया है, मैं सच कहूं, इसके ऊपर कितने भी उपदेश मैं करूं वे कम रहेंगे। ये ऐसा एक पद है जिसको कभी कोई मनुष्य पूरा नहीं समझ पाएगा, पूरा नहीं समझा पाएगा, पूरा समझा कर भी खत्म नहीं कर पाएगा। इतनी सारी सच्चाइयों को इस एक पद में हम देखते हैं। 16वां पद जो अभी मैंने पढ़ा, ये पहली बार निकोदेम नाम के व्यक्ति ने सुना था, जिसके बारे में वर्णन करते वक्त लिखा है पहले वचन में, फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था।
ये पहला मनुष्य था जिसने ये पद को सुना था, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से सुना था। क्या? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। और जानते हैं क्या? जिस पहले मनुष्य निकोदेमुस ने प्रभु यीशु मसीह के मुंह से पहली बार इस पद को यूहन्ना 3:16 को सुना था, प्रियो, उसका उद्धार हो गया था, वो बच गया था, उसका जीवन परिवर्तन हो गया था। उसने उस प्रेम को उस दिन अपने जीवन में चख लिया था। अब देखिएगा, इस संसार में जीते वक्त प्रतिदिन हम कितने बार अखबार पढ़ते हैं, कितने किताबों को पढ़ते हैं, कितने बोर्ड्स को पढ़ते हैं, कितने सारों चीज़ों को हम बारंबार पढ़ते हैं, लेकिन बोलिएगा कितने चीज़ों को हम याद रख पाते हैं? हम इन सारी बातों को समय के अनुसार भूल जाते हैं। वे चीज़ें हमारे जीवन में धुंधली सी हो जाती है और हमारे यादगारी में से निकल जाते हैं। लेकिन एक ये ऐसा पद है जो आपके, मेरे और हर एक मनुष्य के हृदय में राज्य करता है और प्रभुता दिखाता है और हमारे जीवन को परिवर्तन की ओर लाता है। इतना सारा पढ़ना, लेकिन सब भूल जाना है। लेकिन यह पद को यदि आप आज ध्यान से सुनेंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सच्चा प्रेम कहां है? लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। मतलब इस पद में मैं क्या पाता हूं? इस पद में मैं पाप के ऊपर परमेश्वर की ओर से एक इलाज को, एक ट्रीटमेंट को पाता हूं, एक मार्गदर्शन को पाता हूं। ऐसा कि कोई भी पापी क्यों न हो, हर एक पापी व्यक्ति यदि इस प्रेम को चखे तो वो बिल्कुल खातिरी के साथ, जानकारी के साथ, बड़े हियाव के साथ कह सकता है, मैंने उस प्रेम को चखा है और उस प्रेम के कारण मेरे पापों की क्षमा मुझे मिली है, मेरा जीवन बदल गया है और मैं अब नरक की ओर नहीं बल्कि स्वर्ग की ओर की यात्रा में आगे बढ़ते जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यह इलाज, ये पाप के ऊपर का इलाज आपके जीवन में भी सच में उपयोग में आए। वैसे अगर देखा जाए तो ये पद में मैं एक दैवी क्रम को देखता हूं। आई सी ए डिवाइन ऑर्डर इन दिस वर्स। एक दैवी क्रम को देखता हूं। इसका मतलब क्या? ये पद को यदि मैं अंग्रेजी में पढ़ूं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन दैट हूसोएवर बिलीवेथ इन हिम शुड नॉट पेरिश बट हैव एन एवरलास्टिंग लाइफ। यदि इस पढ़े हुए पद के सारे शब्द को यदि आप गिनना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा ये सारे शब्द जो है पूरे मिलाकर 25 शब्द है। अब ये 25 शब्द में इसको 2 गट में यदि बांटना है तो 12 शब्द इस तरफ कीजिएगा, 12 शब्द उस तरफ कीजिएगा और जो बीच में एक शब्द रहता है, जानते हैं वो क्या है? वो है सन या पुत्र या प्रभु यीशु मसीह। अब और थोड़ा मैंने कहना चाहा तो इस डिवाइन ऑर्डर में या दैवी क्रम में हम क्या पाते हैं? ये जो पहले 12 शब्द है, इस पुत्र के शब्द के पहले जो 12 शब्द है और पुत्र के शब्द के बाद जो 12 शब्द है, ये 2 प्रकार के अवस्थाओं को दर्शाते हैं। पुत्र के शब्द के पहले 12 शब्द परमेश्वर का परिचय हमें दिलाते हैं। परमेश्वर, उसका प्रेम, उसका स्वभाव, उसका काम, उसके बारे में दर्शन, ये पहले 12 शब्दों में दिया हुआ है। लेकिन पुत्र के शब्द के बाद जो 12 शब्द है वो मनुष्य के जीवन को दर्शाते हैं। मनुष्य की अवस्था, मनुष्य का पाप, मनुष्य का नाश होना पाप के कारण, और यदि विश्वास करेगा तो बच जाना, ये सारी अवस्थाओं को इस पुत्र के शब्द के बाद के 12 शब्दों में बताया हुआ हम पाते हैं। मैंने कहा यदि और थोड़ा सा ध्यान से इस शब्द की ओर देखेंगे तो कितनी बातें बताऊं। उसमें दैवी क्रम क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उस वचन की शुरुआत किस शब्द से होती है? क्योंकि परमेश्वर ने, उस वचन की शुरुआत परमेश्वर से होती है। उस वचन को हम कैसे समाप्त होता हुआ पाते हैं? देखिएगा, अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन से जो कोई परमेश्वर से बात शुरू हो वो प्रियो अनंत जीवन की ओर ले जाने वाली बात होती है। और कितना मैं उस वचन से आपके साथ बांट पाऊं, इतना तो कह दूं, इस पवित्र शास्त्र बाइबल में यदि अंग्रेजी बाइबल के अनुसार आप पढ़ना चाहेंगे तो 31,175 वचन लिखे हुए हैं।
31,175 वर्सेस। शायद ये 31,175 वचन में से मैं कहता हूं अपने दिल के गहराई से इस वचन की सच्चाई को जानकर, यदि केवल ये एक पद भी दिया जाता तो मानो संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल हमें दिया गया ऐसा होता। क्यों ऐसे कह पाता हूं? क्योंकि इस एक पद में परमेश्वर के विषय में जो मूल सिद्धांत दिए गए हैं, सारे सिद्धांत यहां पर दिए गए हैं। इन दिस वन वर्स यू हैव ऑल फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के बारे में सारे मूल सिद्धांत को हम पाते हैं। चाहे आप परमेश्वर के बारे में जानना चाहे या परमेश्वर के अगापे प्रेम के बारे में जानना चाहे, चाहे आप संसार या दुनिया के बारे में जानना चाहे, चाहे आप पाप के सिद्धांत को जानना चाहे, पुत्र के या क्रिस्टोलॉजी को जानना चाहे, पुत्र के बारे में जानना चाहे, या मनुष्य के ऊपर जो न्याय है, दंड है, उसके बारे में जानना चाहे, या जो जीवन अनंत काल का जीवन, इटर्नल लाइफ, उसके बारे में जानना चाहे, कोई भी सिद्धांत आप सीखना चाहे, सारे सिद्धांतों का वर्णन इसी एक पद में किया हुआ हम पाते हैं। मेरे प्रियो, पाप के कारण मनुष्य उस रास्ते पर है जो नरक की ओर जाता है, लेकिन जो कोई इस वचन को पढ़ता है वो पाप से बचकर अनंत काल के जीवन का भागीदार हो सकता है। क्या आप चाहेंगे? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरी प्रार्थना परमेश्वर से एक ही है। जब इस पद को मैं आपके साथ बांट रहा हूं तो ये उद्धार के अनुभव में और आनंद में आप अपने परिवार समेत आ पाए। मेरे प्रियो, आपका रास्ता प्रभु की ओर, आपका रास्ता जीवन की ओर हो, यही हम चाहते। क्योंकि नीति वचन के 16 अध्याय के 25वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, Proverbs 16:25, There seemeth a way right unto a man, but at the end thereof are the paths of death. मनुष्य को एक मार्ग भला दिखाई देता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु पथ फूटते हैं। मतलब क्या? अब मैं समझ रहा हूं ये ठीक है, ये सही है, मैं करूंगा, मैं चलूंगा, मैं दूंगा, मैं गाऊंगा, मैं भजूंगा, मैं एक मार्ग मनुष्य को अच्छा दिखाई देता है, उसके अनुसार करते 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 वो आगे जाता है। आगे जाकर पता चलता है कि ये तो जो कुछ मैंने किया गलत है, लेकिन अब मुड़ने का अवसर नहीं है, अब बदलने का अवसर नहीं है। बस मनुष्य को एक मार्ग भला दिखाई देता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु पथ फुटते हैं। मेरे प्रियो, अपने मार्ग, अपने विचार, अपने सोच को छोड़कर क्यों ना उस परमेश्वर के प्रेम को चखने के लिए परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर का रास्ता, इसकी ओर थोड़ा हम देख पाए। क्यों मैं कहता हूं सच्चा प्रेम कहां है? वेयर इज दैट अमेजिंग लव, अगापे लव? वो सच्चा प्रेम, अद्भुत प्रेम, अगापे प्रेम कहां पर है? मैंने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। अब आप कहेंगे मेरे प्रियो, यहां पर इस पद को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। 3 का 35वें पद को मैं पढ़ता हूं, क्योंकि वहां लिखा है 3 का 35, पिता पुत्र से प्रेम रखता है, पिता पुत्र से प्रेम रखता है। और वही पद आप 5वां अध्याय और उसके 20वें पद में पढ़िएगा। 5 के 20 में भी फिर से दोबारा वही लिखा है, पिता पुत्र से प्रेम करता है। मैं तुलना करना चाहता हूं, पिता परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, ये बात को मैं समझ सकता हूं, लेकिन पिता परमेश्वर जगत से प्रेम करता है, ये बात मैं नहीं समझ पाता। क्यों? क्योंकि पिता ने पुत्र पर प्रेम करना, ऐसा पुत्र का जीवन था ही। पुत्र का जीवन पाप से रहित था, परमेश्वर को संतुष्ट करने वाला था, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में था, परमेश्वर की प्रार्थना करने में, परमेश्वर की ओर ध्यान देने में, परमेश्वर की इच्छा, योजना, विचार को आगे ले जाने में पुत्र ने अपना जीवन पिता के हाथ में पूरी तौर से सौंप दिया था, ताकि मृत्यु, और वो भी सलीब की मृत्यु तक, यीशु मसीह ने पुत्र को पिता के अधीनता में और पुत्र को पिता के आज्ञाकारिता में हम देखते हैं। इसलिए वो पिता इस पुत्र से प्रेम करना ये स्वाभाविक है, ये सच्चा है, सही है। ये मेरा परम प्रिय पुत्र है करके स्वर्ग ने खुलकर बारंबार कहा। लेकिन जगत, संसार, आप और मैं, जहां पर सारा लुचपन, पाप, गंदगी, बुराई और सारे गलत बातों से भरा हुआ है,
परमेश्वर ने पुत्र से प्रेम करना समझ सकता हूं, लेकिन परमेश्वर ने जगत से प्रेम करना, जिस जगत में आप और मैं हैं, मेरे प्रियो, जगत मतलब ये जो पृथ्वी है उसके बारे में नहीं कहा, तो जगत के लोगों के ऊपर, आपके ऊपर, मेरे ऊपर प्रेम करना, उसका वर्णन यहां पर हम पढ़ते हैं। ये कैसे हो सकता है? ऐसा संसार जो सारे नाश के लिए रख छोड़ा है, उसके ऊपर उस परमेश्वर ने प्रेम करना, आपके ऊपर, मुझ जैसे नाचीज इंसान के ऊपर प्रेम करना, ये तो लायक था उसका पुत्र। मैं तो नालायक हूं, योग्यता नहीं है, लेकिन लिखा है परमेश्वर ने आपसे, मुझसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्या ये पुत्र को आपने अपने जीवन में ग्रहण किया? क्या इस पुत्र के ऊपर के विश्वास के द्वारा आपका उद्धार हुआ है, पाप की क्षमा मिली है? मेरे प्रियो, यही तो बात को यहां पर लिखा हुआ हम पढ़ते हैं। इस प्रेम को जो परमेश्वर पिता हमारी चिंता करता है, हमें नाश से बचाना चाहता है, वो प्रेम कैसा है उसको बताने के लिए यहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे, मुझसे, जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। उस पुत्र को दिया हुआ, उस पुत्र को सलीब के ऊपर मरा हुआ, आपके मेरे पापों के लिए गाड़ा हुआ और जी उठा करके देखकर यदि आप भी उस पुत्र को ग्रहण करें, अपना जीवन उसको दे दे, तो ये प्रेम आपके हृदय में, जीवन में आएगा और आपका जीवन परिवर्तन होकर प्रभु का आशीष आपको मिलेगा। मेरे प्रियो, यह सच में कितनी अनोखी बात है कि परमेश्वर ने ये प्रेम देने के लिए ना किसी स्वर्गदूत को भेजा, ना किसी भविष्यद्वक्ता को भेजा, ना किसी और मनुष्य को भेजा, ना किसी याजक को भेजा, ना किसी संदेश देने वाले को भेजा, बल्कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए भेजा। वो पुत्र इस संसार में आकर कालवरी के सलीब पर जब मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। जानते हैं, सलीब पर लटकाया हुआ यीशु मसीह वहां पर क्या कहा? इस उद्धार के काम को जब उन्होंने पूरा 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 आखिरी तक किया, अपने लहू को वहां पर सलीब के ऊपर आपके मेरे पापों के लिए बहाया, यीशु मसीह ने कहा, चिल्लाकर कहा, इट इज फिनिश्ड, सब पूरा हुआ है। मतलब जो उद्धार यीशु मसीह में है, ये पूरा काम किया हुआ, पूरी तरह से उद्धार करने वाला काम यीशु मसीह ने कालवरी के सलीब पर किया हुआ हम देखते हैं। इसलिए परमेश्वर आज उन लोगों की ओर देखता है जो कोई उस पर विश्वास करे, कोई भी क्यों न हो, आप कोई भी क्यों न हो, whosoever believes, जो कोई उस पर विश्वास करता है, उसके लिए अभिवचन है, प्रतिज्ञा है, क्या? कि वे कभी नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। मेरी प्रार्थना है कि इन वचनों को सुनते वक्त इस अनंत जीवन के आशीष में आप भी लाए जाए। मेरे प्रियो, वे नाश नहीं होंगे, इस शब्द को साधारण नहीं समझना। क्या आप जानते हैं, आने वाले दिनों में ये पृथ्वी, ये आकाश, ये सब हिलाए जाने वाले हैं, ये सब टटोल कर गिरने वाले हैं। नई पृथ्वी और नई आकाश परमेश्वर के वचन के अनुसार होने वाले हैं। उसके जीवन के बारे में, अनंत काल का जीवन, यीशु मसीह के साथ का जीवन, उसका वर्णन पवित्र शास्त्र में किया है। पृथ्वी हिलाई जाएगी, ये जो सारा हम देखते हैं, ये सारा हिलाया जाएगा। मेरे प्रियो, ये सारा नाश किया जाएगा, लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे कभी नाश नहीं होंगे। ऐसी हालात उसी जेल में एक बार हुई थी जहां पर पौलुस और सीलास बंदी गृह में थे और अचानक वहां पर भूमिकंप हुआ, भूकंप हुआ, अर्थक्वेक हुआ, तब सारी जमीन हिल गई, वो बंदी गृह हिल गया, प्रिजन हाउस हिल गया और सब लोग डर गए, ये क्या हो रहा है, ये कौन सा प्रकोप वहां पर आया है। लेकिन परमेश्वर तो अपने दासों को छुड़ा रहा था, उनकी स्तुति आराधना सुनकर उनको बंदुआई से बाहर ला रहा था। लेकिन उसके साथ साथ वहां पर जो हाकिम था, सारा हिलता हुआ देखकर वो कांप गया, वो खुद हिलने लगा। उसने सोचा बस अब उसकी नौकरी चली गई, उसका काम खत्म हो गया। वो अपने आप को हानि उठाकर मारने वाला चाहता था। तभी पौलुस ने उससे कहा, तो अपने आप को मत मार, हानि मत उठा, क्योंकि हम सब यहीं पर है। मेरे प्रियो, वही तो बात, एक दिन सब कुछ हिलने वाला है, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो अपनी हानि उठाने की जरूरत नहीं है। आज प्रभु आपको बचा सकता है। देखिएगा वो पद एक बार फिर एक बार मेरे साथ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो
परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु ये अनंत जीवन आपको देना चाहता है। कितने सवाल उस एक प्रश्न, उस एक वचन को आप करेंगे, सारे सवालों का जवाब वहीं पर है। किसने? परमेश्वर ने। किससे? जगत से। क्या प्रेम, कैसा, ऐसा प्रेम कैसे दिखाया? अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो, फिर क्या? अनंत जीवन पाए। कैसे? उस पुत्र के ऊपर विश्वास करके, उसका अपना प्रभु और मुक्तिदाता अंगीकार करके। एक पद में इतनी सारी सच्चाइयां आपके लिए, मेरे लिए दी गई है। सच्चा प्रेम कहाँ है? कालवरी के सलीब की ओर देखिएगा। प्रभु परमेश्वर का प्रेम आपको घेर लेगा, आपके जीवन को बदल देगा। वही प्रेम आज प्रेम का संदेश, शुभ संदेश के द्वारा जीवन जल कार्यक्रम में आप सुन रहे। क्या आज आप यीशु मसीह की ओर देखकर अपना जीवन उनको दे देंगे? उस प्रेम से आपका जीवन भर जाए, यही मेरी प्रभु की ओर प्रार्थना है। आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज इसी परमेश्वर के अद्भुत और अगापे प्रेम से होने दे, हमारे सारे दर्शकों को तू घेर ले। यीशु मसीह के द्वारा जो प्रेम आपने दिखाया है, नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, ये विश्वास हर एक के जीवन में तू दे प्रभु, और अनंत जीवन के भागीदार तू बना, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इतने बड़े प्रकोप से बचाने वाला परमेश्वर तू ही है। तेरे प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, पुत्र के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सबके ऊपर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आमीन। क्या परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है? क्या आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं? तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल सुसमाचार प्रसारण, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 098925804744। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6 बजे, हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।